सभी लोगों के लिए नमस्कार। स्वागत है आप सभी का परीक्षा गुरु में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बैंक पीओ का एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। 5 दिसंबर इसकी डेट रहेगी और टाइमिंग है सुबह 8:10। तो पिछला बैच जिस प्रकार से सक्सेसफुल हमारा रहा था, उसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स की और डिमांड थी कि एक नया बैच शुरू किया जाए, क्योंकि पुराने बैच में नए बच्चों को एंट्री देना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं था। क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं वो रनिंग कोर्स में जब जाएंगे तो पुरानी चीज़ें उनकी छूट चुकी हैं, तो आगे आने वाला वो समझेंगे कैसे। तो इसी के लिए इसी बेसिस पे हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं सुबह 8 से 10। 5 बजे, सॉरी 5 दिसंबर को टाइमिंग रहेगी, है ना। डेट रहेगी 5 दिसंबर और टाइमिंग रहेगी 8 से 10। तो पिछले जो बच्चे हैं लास्ट बैच से ही मैं ज़्यादा पुराना डेटा नहीं लूंगा। हालांकि बैचेस तो बहुत टाइम पहले से चलते आ रहे हैं, बहुत सारे रिजल्ट भी यहाँ से निकले हैं, लेकिन मैं उन रिजल्ट की बात करूंगा जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि पिछले बैच की सक्सेस को देखते हुए, तो मैं आपके सामने वो डेटा रखने जा रहा हूँ जो कि पिछले बैच के बच्चों का है, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग पाए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है ना। क्योंकि ऐसे हवा में कोई चीज़, हवा में बातें करना बिल्कुल सही नहीं है। देखो, ये एक बच्ची है हमारे यहाँ पे, प्रियांशी बंसल। ये इसका रोल नंबर है, ठीक है। जनरल कैटेगरी है। और ये जो रिजल्ट है वो है आपका आईबीपीएस पीओ का, ठीक है। मैं एक बार लिखता चलूँ यहाँ पे, ये आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट है। आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट है। ये बच्ची हमारे यहाँ पढ़ी थी और इसने हमारे यहाँ से मेंस के लिए प्रिपेयर किया था, ठीक है। डाउट सेशन भी इन्होंने अटेम्प्ट किए थे। तो इनका जो स्कोर है वो आप देख सकते हैं 75.50, 75.50। और जबकि कट ऑफ कितनी गई है, कट ऑफ आप देख सकते हैं, कट ऑफ गई हुई है 49.75, यानी कि लगभग लगभग 50। और बच्ची का स्कोर कितना है, 75.5। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल की पढ़ाई और किस लेवल का एनवायरनमेंट यहाँ होगा कि बच्चे ने कट ऑफ से भी कहीं ज़्यादा हाई स्कोर किया हुआ है। ये आउट ऑफ आपके 100 है, 100 में से आपके 75.5। और पीओ के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पीओ का जो पेपर होता है वो क्लैरिकल के कंपेयर में ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने डिस्कस किया प्रियांशी का आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट 75.50। इस बच्ची का भी इसका मेंस होना बाकी है। क्यों? क्योंकि अभी ये प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। बात करें इसी बच्ची के दूसरे रिजल्ट की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप अच्छे से देख पाएं। अगेन फिर से प्रियांशी बंसल, ठीक है। ये रोल नंबर है, जनरल कैटेगरी है। और ये जो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका रिजल्ट है आईबीपीएस क्लर्क का, ठीक है। ये रिजल्ट किसका है आपका, आईबीपीएस क्लर्क। 100 में से आप स्कोर देख रहे हैं भाई साहब, 92.75। कितना, 92.75। कितने में से, 100 में से। 100 में से 92.75 इस बच्ची का स्कोर है। और जबकि कट ऑफ कितनी है, 84। 84 कट ऑफ है और स्कोर है आपका 92.75। तो आप देख पा रहे होंगे ये रिजल्ट। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहूँगा कि सिर्फ कोचिंग वाले ही करा देंगे या सिर्फ टीचर ही करा देता है, नहीं, बच्चे की अपनी मेहनत भी होती है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और अगर आप परीक्षा गुरु की टीम के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये स्कोर जो ये बच्ची लेके आई है आप भी ला सकते हो, ठीक है। जब ये बच्ची मेरे पास शुरू शुरू में आई थी तो डरी हुई थी और अपनी तैयारी को लेके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थी और डाउट में थी अपनी फ्यूचर को लेके। मैंने इसको समझाया, गाइड किया। बस बात यहाँ पे ही फाइनल हो गई थी कि इस बच्ची ने सारी बातें जो भी टीचर ने पढ़ाया वो सारी बातें मानी और रिजल्ट आज आपके सामने है। इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट ये है, इसका मेंस भी हो चुका है और मेंस में इसी बच्ची ने जो अटेम्प्ट किया है वो है लगभग लगभग 140 क्वेश्चन। 200 में से इसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। उम्मीद है कि ये मेंस क्वालिफाई हो जाएगा और ये बच्ची यहाँ से फाइनल सिलेक्शन लेगी, ठीक है। तो एक रिजल्ट तो मैंने ये रखा। एक और रिजल्ट मेरे पास में है, आप देख पा रहे हो, यहाँ से मैं नाम दिखा देता हूँ। नाम है नमन कपूर, ये रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी चीज़ें, जनरल कैटेगरी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपका स्कोर कार्ड है। यहाँ से ये स्कोर कार्ड जो है वो है आपका आईबीपीएस क्लर्क का, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क। हालांकि इस बच्चे का पहला अटेम्प्ट था,
ठीक है, पहला अटेम्प्ट था और सिर्फ 3 महीने की तैयारी थी। 3 महीने की तैयारी में इस बच्चे ने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है। हालांकि सवा नंबर ज़्यादा ही आया है, 1.25 नंबर ज़्यादा है, लेकिन 3 महीने में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, ठीक है, वो भी अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि जिस बच्चे की तैयारी भी पूरी नहीं थी, सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाई और प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया। मेंस का पेपर इनका भी हो चुका है और इनका लगभग 115 या 120 के आसपास अटेम्प्ट है, तो उम्मीद ये रहेगी कि इनका भी मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, आई होप सो। इनका एक रिजल्ट और भी है जो कि मेरे पास इस टाइम डेटा अवेलेबल नहीं है। नमन कपूर का ही एक और रिजल्ट है जो कि IBPS PO का है, जो कि मैंने प्रियांशी का दिखाया था अभी। IBPS PO भी इनका क्वालिफाई है, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रिजल्ट रहता है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि एक इसी बेसिस पे जैसे कि बच्चों के रिजल्ट आए हैं, अभी तो मैंने यहाँ पे 2 नाम डिस्कस किए हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है अभी फिलहाल मेरे पास जो डेटा अवेलेबल था वो 2 बच्चों का था। हालांकि 5-6 लोग और भी हैं जो पिछले बैच से ही सिलेक्टेड हैं, अच्छा स्कोर किया है। तो इसीलिए एक नया बैच शुरू किया जा रहा है स्टूडेंट की भारी डिमांड को देखते हुए। तो आप डेट याद रखिएगा, 5 तारीख को सुबह 8 से 10। तो अगर आप बरेली में रह के ही अगर आप बैंकिंग की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और ऑनलाइन चीज़ों से बचना चाहते हैं, आजकल ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप पहली बार सीखना जा रहे हैं, आप पहली बार सीखने को जा रहे हैं, और जब आपके डाउट्स आएंगे तो वो डाउट्स आप किससे पूछेंगे। टीचर का गाइडेंस समय समय पे मिलना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन टीचिंग में क्या होता है, सिर्फ पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद में आपने पढ़ लिया, आप घर पे खुद से तैयारी कर रहे हैं। समय समय पे टीचरों को गाइडेंस मिलना, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा छोड़ देना है। अब PO में 100 सवाल आते हैं, 100 सवाल के 100 सवाल आप कर लो, आप इतने बड़े 30 मार्क खान नहीं हो, कोई नहीं कर पाता है। PO की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे में कौन सा सवाल पहले करना है, कौन सा बाद में करना है और कौन सा छोड़ना है, ये स्ट्रेटेजी भी यहाँ आपको बताई जाएगी, ठीक है। उसी के बेसिस पे ही बच्चों का इतना स्कोर हो पाता है। नहीं तो पढ़ाई करने वाले बहुत सारे लोग हैं, पेपर देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिलेक्शन कम ही लोगों का हो पाता है। तो मेरी बात आप समझ पाए होंगे कि पढ़ाई के साथ साथ टीचर का गाइडेंस, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि अगर आप बरेली में रह के तैयारी करना चाहते हैं और एक अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक जगह, एक प्लेटफॉर्म, सिर्फ परीक्षा गुरु। क्योंकि हमारे अलावा रिजल्ट प्रोड्यूसिंग के मामले में सबसे आगे हम हैं, सबसे आगे मतलब अभी बैंकिंग के पिछले बैच से जितने सिलेक्शन हुए, शायद ही किसी कोचिंग से बैंकिंग में इतने सिलेक्शन हुए होंगे और जिस स्कोर के साथ सिलेक्शन हुए, ठीक है। तो आप भी चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर निकले, श्योर सक्सेस आपको मिले। तो 5 तारीख डेट ना भूलें, दिन सोमवार, और सुबह 8 से लेकर 10 एक नया बैच शुरू हो रहा है। 3 दिन का इसमें डेमो रहेगा, 3 दिन के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। तो यही जानकारी मुझे आपको देनी थी, तो डेट याद रखिएगा, 5 दिसंबर दिन सोमवार, सुबह 8 से 10 मिलते हैं।